है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। हवन और मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। पूजन के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधिनम ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपे। प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम के बाद इसे संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल स्थापित किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके साथ मौजूद थे। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने श्रम योगियों का सम्मान किया जो संसद के निर्माण में शामिल थे। इसके बाद सर्वधर्म सभा हुई। प्रार्थना सभा में केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे संसद पहुंचे और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर पूजन में शामिल हुए। वहीं उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के वीडियो के लिए सभी से वॉइस ओवर देने की अपील की थी। इसके बाद शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अनुपम खेर जैसे सेलिब्रिटीज ने इस वीडियो में अपनी आवाज दी। मोदी ने ट्वीट कर शाहरुख और अक्षय कुमार के वॉइस ओवर की तारीफ की। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन का पहला चरण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नया संसद भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। त्रिकोण के आकार में बनाई गई संसद भवन की भव्यता ने लोगों का दिल जीत लिया है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इस नए संसद भवन का निर्माण कराया गया है। हमारे साथ हमारी संवाददाता तनु अरोरा जुड़ चुकी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं और थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो तनु जी, मुझे बताइए, नए संसद भवन को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले आभार तो मैं आपको बता दूं कि देश के इससे पहले 1927 में लगभग जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहले पुराने संसद भवन का लोकार्पण किया गया था, जो कि लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस बार नए संसद भवन को बहुत ही भव्यता से बनाया गया है। पहले की अपेक्षा इस बार का जो संसद भवन है वो बहुत सारी उसमें फैसिलिटी दी गई है, अत्याधुनिक टेक्निक दी गई है, ताकि पहले का जो संसद भवन था वो गोलाकार था, लेकिन इस बार का जो संसद भवन है वो त्रिकोणीय आकार का बनाया गया है। साथ ही पहले जो सीट थी हमारी विधानसभा की सीट थी और लोकसभा के सीट के मुकाबले इस बार जो विधानसभा और लोकसभा के सीट दी गई है उसकी संख्या भी बढ़ाई गई है। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार लोकसभा की सीट में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। आभार जी, उद्घाटन में कौन कौन से नेता मौजूद थे? देखिए आभा, इस नए संसद भवन को लेकर पहले ही बहुत विवाद हो रहा है। इस पर भी बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। साथ ही ये जो संसद भवन है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि इस संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाना चाहिए था, जिसके कारण बहुत से विपक्ष के नेता, राजनेता इस संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने से उन्होंने साफ मना कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहले ही इस पर बहुत ज्यादा विवाद किया है। साथ ही ये संसद भवन बहुत विवादित रहा है, लेकिन इसकी भव्यता में कमी नहीं आई। विवाद होने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस संसद भवन को अपना सहयोग दे रहे हैं, इसके उद्घाटन में शामिल हो रहे हैं। बहुत से नेता, बहुत से बॉलीवुड के जो अभिनेत्री है, अभिनेता है, ये सब इसका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष और भी कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बहुत से जाति प्रजाति के जितने भी अलग अलग जाति समुदाय के पंडित हैं जो कि यहाँ पर पूजा हवन करने के लिए पहुंचे हैं, सभी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई अच्छा काम होता है देश में तो कभी उसके कुछ लोग सहयोगी रहते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ये कोई बहुत मामूली बात है आजकल। जी आभा। जी तनु जी, पुराने संसद भवन में ऐसा क्या था कि नया बनाना पड़ा और नए भवन को लेकर विपक्ष क्यों नाराज है?
क्या है आभा की पहले आज तक पार्लियामेंट में कोई सा भी ऐसा भवन नहीं बना है जिसके ऊपर में अशोक स्तंभ स्थापित किया गया। और इस बार के अशोक स्तंभ की खास बात यह है कि यहाँ पर आक्रामक शेर बनाया गया है। पहले के मुकाबले और भी ज्यादा भव्यता, बहुत ज्यादा लागत से बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 584 सीट की जगह 888 सीट बनाई गई है और 250 सीट की जगह बढ़ोतरी करके इस बार लगभग 384 सीट बनाई गई है। तो यहाँ पर पहले के मुकाबले बैठने के लिए भी लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ गई है, साथ ही इसकी भव्यता बढ़ गई है। और धीरे धीरे क्या जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और भी आधुनिक चीजें हमको चाहिए रहती है, जिसको देखते हुए संपूर्ण लोगों के सहयोग से ये डिसीजन लिया गया था कि हमको नए संसद भवन की जरूरत है। और अगर लागत की बात करें तो पहले का जो पुराना संसद भवन था वो कम लागत में बना था, लेकिन ये जो संसद भवन है ये लगभग 1200 करोड़ रुपए से की लागत से बनकर तैयार हुआ है। जी आभा। जी तनु जी, पीएम के दंडवत प्रणाम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आभा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सभी धर्मों के प्रति और धर्म कर्म के मामले में सबसे आगे रहे हैं। इन सब मामले में कोई प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। वो सभी धर्म जाति समुदाय के लोगों को बहुत ही ज्यादा सम्मानित करते हैं। तो सेंगोल आपको बता दें आभा, सेंगोल होता है जब आप किसी नया राजा बनता है तो जो पुरानी जो पद्धति है या हम प्राचीन अगर बात करें तो ये एक हमारी एक प्रथा रही है कि जो भी नया राजा बनता है उसको सेंगोल प्रदान किया जाता है। तो वो जो सेंगोल है इसकी स्थापना नए संसद भवन में हो रही है। तो नए राजा के रूप में देखा जा रहा है इस संसद भवन को। उस सेंगोल के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको सम्मानित करने के लिए वहां पर दंडवत प्रणाम किया और पूरे विधि विधान से हवन पूजा के साथ उसका लोकार्पण किया गया मंत्रोच्चार के साथ। आपको बता दें आप सुबह 7 बजे से ही बहुत भीड़ वहां इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। हवन पूजन हुआ, अलग अलग जाति समुदाय के लोग वहां पे मंत्रोच्चार के साथ गांधी जी की प्रतिमा को सम्मानित करने के साथ हवन पूजा हुई। इस मौके पर वहां पर ओम बिरला जी भी मौजूद थे। सबको देखते हुए बहुत ही भव्यता से नए संसद भवन का लोकार्पण किया गया है। कहने की वाली बात है आभा कि ये बहुत ही ज्यादा आधुनिकता से लैस है। तो इस पर बहुत सारी फैसिलिटी भी है, बैठने की सुविधा भी ज्यादा है। तो ये सबको देखते हुए इसको बहुत ही भव्यता से और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। और रही बात विपक्ष की, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने इसका सहयोग किया है वो लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। साथ ही इन नए संसद भवन के बनने के बाद जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा के सीटों में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। जी आभा। जी तनु जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि विपक्ष की तरफ से जो है काफी विवादित बयान जो है आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है, खास तौर पर आरजेडी का काफी विवादित ट्वीट सामने आया है, नए संसद भवन की ताबूत से तुलना की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? आभा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी तनु जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि विपक्ष की जो है तरफ से काफी विवादित बयान जो है सामने आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है, खास तौर पे आरजेडी का जो है काफी विवादित ट्वीट सामने आया है कि नए संसद भवन की ताबूत से तुलना की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए आभा, मैंने आपको पहले ही बताया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा। कुछ लोगों ने इसका भरपूर सहयोग किया है, कुछ लोग विपक्ष के जो लोग हैं, सबसे पहले तो विपक्ष का ये मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं, इसका लोकार्पण उद्घाटन इस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होना चाहिए था। पहले ही प्रधानमंत्री शुरू से ही, जब से वो प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं, विपक्ष का लगातार उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगता आया है। आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी इस नए संसद भवन को देख रहा है, बहुत सारे लोग इसका भरपूर सहयोग कर रहे हैं आगे आके। जी आभा। जी बहुत धन्यवाद तनु अरोरा जी, आपका। बने रहिए हमारे साथ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।